हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। सो द साइट सिलेक्शन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। तो जो भी आप साइट सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड द साइट शुड बी फ्री फ्रॉम नेक्रोसिस और एनी इन्फेक्शन। तो जो भी आप साइट सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे कोई सेल डेथ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए या फिर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एंड देयर शुड बी नो ब्रुशिंग एंड एब्रेशंस इन द एरिया। और उस एरिया में जैसे कि कोई भी ब्रुशिंग यहाँ बोल सकते हैं जिसको कि कोई नील पड़ जाता है चोट के कारण, या फिर कोई एब्रेशन मतलब कि कोई खरोंच आ जाती है तो वो भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एंड द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज ऑफ द पेशेंट। तो जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं इंजेक्शन के लिए, जो भी अमाउंट ले रहे हैं, तो वो जो भी आप साइट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन इंजेक्शन साइट्स इंक्लूड द अपर आर्म, हिप, थाई एंड बटक्स। तो इंजेक्शन साइट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो अपर आर्म की मसल्स आ जाएंगी, हिप्स की मसल आ जाएंगी, थाई की मसल आ जाएंगी एंड बटक्स की मसल आएंगी। तो इन जगहों की क्या कर सकते हैं, आप मसल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में जो फर्स्ट मसल है दैट इज डेल्टॉइड मसल, वेस्टस लेटरालिस, रेक्टस फीमोरिस मसल, डोर्सोग्लूटियल मसल एंड वेंट्रोग्लूटियल मसल। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डेल्टॉइड मसल एंड दिस साइट इज द मोस्ट एसेसिबल साइट। तो ये इजीली क्या हो जाता है, इसका एक्सपोजर हमको बॉडी में मिल जाता है एंड ओनली सुटेबल फॉर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूशन सच एज 1 to 2 ml। तो अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में कोई इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए क्या हो सकता है, एक प्रॉपर मसल मानी जाती है। एंड द मसल इज लोकेटेड इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। तो ये मसल कहाँ पर प्रेजेंट है, तो अपर आर्म के लेटरल एस्पेक्ट में, जिसको आप बोल सकते हैं किनारा बोल सकते हैं, या साइड में अवेलेबल होती है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 5 सेंटीमीटर बिलो द लोअर एज ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस से 2.5 या 5 सेंटीमीटर बिलो क्या होती है, ये मसल प्रेजेंट होती है। तो इस पिक्चर में आप देखिए कि ये क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस है और इससे 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर बिलो क्या है, आपका ये डेल्टॉइड मसल अवेलेबल है। इसको आप कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो इसको आप एक्रोमियन प्रोसेस पे अपने 2 फिंगर्स रखेंगे और उसके नीचे का जो एरिया होगा वो क्या माना जाएगा, डेल्टॉइड मसल ही अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। And the needle is inserted 2.5 centimeter below the acromion process on the lateral aspect of the arm। तो acromion process से 2.5 सेंटीमीटर आप क्या कर सकते हैं, needle को insert कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे ये वुमेन को कर रहे हैं, ये क्या है, आपकी डेल्टॉइड मसल में एडमिनिस्टर हो रहा है। नेक्स्ट मसल इज वेंट्रोग्लूटियल साइड, जिसको हम ग्लूटियस मीडियस मसल भी कहते हैं। सो दिस इज एन अल्टरनेटिव साइड टू द डोर्सोग्लूटियल साइड। अवॉइड डैमेज टू ऑल मेजर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो जो वेंट्रोग्लूटियल साइट है वो डोर्सोग्लूटियल साइट का क्या है, ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि जो डोर्सोग्लूटियल साइट होती है उसमें मेजरली नर्व्स का डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो वेंट्रोग्लूटियल मसल है उसमें जो भी मेजर मसल्स हैं उसको हानि होने की चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। एंड कैन बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्कोटिक्स, एंटीमेटिक्स, सेडेटिव्स, डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देने के क्या होता है, ये काम आता है। जैसे कि जो भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं या मतलब आप सेडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या एनेस्थीसिया के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर एंटीमेटिक्स हैं जैसे वॉमिटिंग वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये क्या है, साइड परफेक्ट है। एंड इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर गिविंग इंजेक्शन इन एडल्ट पेशेंट। तो एडल्ट पेशेंट्स में मोस्टली हम लोग वेंट्रोग्लूटियल साइट पर ही क्या करते हैं, IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका इसमें देखिए जो पाम है वो पाम कहाँ पर आ रहा है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आ रहा है, ठीक है। एंड जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारी किस पर आ रही है, एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन पर आ रही है। एंड जो मिडिल फिंगर है वो हम किस पे रखा हुआ है, ईलियक क्रेस्ट की बॉर्डर पे रखा हुआ है। तो जो वी शेप बन रहा है, वी शेप किसके बिटवीन बन रहा है, ये देखिए
इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और इलियक क्रेस्ट के बीच में ये क्या बन रहा है, वी शेप बन रहा है। तो वी शेप का जो मिडिल पॉइंट होगा वो क्या होगी, हमारी इंजेक्शन साइट होगी। तो इस प्रकार से इसको हम चूज करते हैं। तो इसको देखिए क्या बोल रहे हैं ये, प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट सच एज प्रोन और साइड लाइन टू लोकेट द साइट इजीली। तो हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, साइड लाइन पोजीशन दे सकते हैं या फिर प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। इसमें जो मसल है वो इजीली हमको एसेसिबल हो जाती है। देन लोकेट द साइड बाय प्लेसिंग द पाम ऑन द हैंड ऑन टू द पेशेंट्स ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो इसमें जो पाम है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे रख लिया है। देन द इंडेक्स फिंगर इज टुवर्ड्स द एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन एंड मिडिल फिंगर इज स्ट्रेच टुवर्ड्स द iliac crest टुवर्ड्स द बटक्स। तो इसमें देखिए जो फिंगर है वो iliac स्पाइन पे है एंड जो मिडिल फिंगर है वो iliac क्रेस्ट पे है। सो द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड iliac क्रेस्ट फॉर्म वी शेप। तो वहाँ पे वी शेप ट्राइंगल बन गया है एंड द इंजेक्ट द निडल इन द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एंड 1 to 4 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन कैन बी गिवन। तो इसमें हम 1 से 4 ml तक वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मसल इज वेस्टस लेटरालिस, जिसको हम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किनारे की तरफ क्या है ये मसल प्रेजेंट होती है थाई के। सो मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर गिविंग इंजेक्शन टू चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर। तो जो 1 साल से कम बच्चे हैं उनमें ये क्या करते हैं, हम ज़्यादातर वेस्टस लेटरालिस मसल को ही यूज़ करते हैं। सो लोकेटेड इन एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई एज देयर आर नो मेजर ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे जो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट है थाई का, वहाँ पर कोई भी मेजर वेसल प्रेजेंट नहीं है एंड कोई भी सिग्निफिकेंट नर्व स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, बच्चों के लिए सेफ मानी जाती है। सो प्रोवाइड पोजीशन टू द चाइल्ड और एडल्ट इन बैक लाइंग और साइड सिटिंग पोजीशन में क्या कर सकते हैं, हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो इसमें आप देखिए कि जो ये क्या है, आपकी जो येलो है ये हमारी इंजेक्शन साइट है, मतलब वेस्टस लेटरालिस मसल है एंड ये आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है, थाई के लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, सो इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेजेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटरल फीमोरल कॉन्डेल प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें आप देखिए ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, लेटरल फीमोरल कॉन्डेल कहलाता है। सो इन इन्फेंट डिवाइड द अपर थाई फ्रॉम द एरिया बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एंड द लेटरल फीमोरल कॉन्डेल इनटू 3 पार्ट्स। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेके फीमोरल कॉन्डेल तक इसको हमें 1, ये कितना है 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। देन नेक्स्ट यूज़ द मिडिल थर्ड ऑफ द मसल फॉर इंजेक्शन। तो जो मिडिल थर्ड है, ये जो पोर्शन है, दिस इज द जंक्शन ऑफ मिडिल एंड अपर थर्ड ऑफ द वेस्टस लेटरालिस। तो इस साइड में हमें क्या करना है, इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है एंड 1 to 5 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन कैन बी गिवन। तो इसमें आप 1 से लेके 5 ml तक वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मसल इज डोर्सोग्लूटियल मसल। डोर्सोग्लूटियल मसल टिपिकल वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन कैन बी गिवन अप टू 2 to 4 ml तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन प्रोवाइड साइड लाइंग एंड प्रोन पोजीशन टू द पेशेंट। तो इसमें भी आप साइड लाइंग एंड प्रोन पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। देन डिवाइड द बटक्स इंटू 4 क्वाड्रेंट, द अपर आउटर क्वाड्रेंट इज द इंजेक्शन साइट। तो अब हम क्या करेंगे, पेशेंट के बटक को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे। सो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बटक्स को क्या करेंगे 4 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। सो जो आउटर वाला पोर्शन है, आउटर क्वाड्रेंट मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है हमारी, इसका जो मिडिल पोर्शन है वो क्या माना जाएगा, इंजेक्शन साइट माना जाएगा। सो सिंस दिस साइट इज वेरी क्लोज टू शियाटिक नर्व, बट ये जो साइट है, ये जो साइट हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखिए कि ये जो साइट है यहाँ वाली या यहाँ वाली, ये क्या है, शियाटिक नर्व के बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्लोज होती है। तो जिसके कारण सो इट इज़ एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लिकेशन सच एज नम्बनेस, पैरालिसिस, पेन। तो अगर नर्व में क्या होता है, आपका मेडिकेशन जाता है या निडल प्रिक होती है, तो वहाँ पर नमनेस होने के चांसेस हैं, पैरालिसिस होने के चांसेस हैं एंड पेन वहाँ पर अवेलेबल या मतलब बोल सकते हैं कि कॉज हो सकता है। सो देयरफॉर डू नॉट यूज़ दिस साइट। सो इसीलिए हम लोग इस साइट को प्रेफर नहीं करते हैं। सो
Next is rectus femoris muscles. Rectus femoris muscle located in the anterior aspect of thigh. तो कहाँ पर प्रेजेंट है ये? आगे की तरफ प्रेजेंट होती है एंड यूज फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन एंड समटाइम्स यूज इन इन्फेंट्स. तो जैसे कि आपके पास कोई नर्स अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपको कोई ऐसा रूटीन डोज चल रहा है मेडिसिन का, तो उसमें क्या कर सकते हो, आप खुद भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं ईजीली. खुद से क्या हो जाती है, वो एसेसिबल हो जाती है. एंड यूजुअली 1 to 5 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें आप ये देखिए साइड, दिस इज़ द वेस्टस लेटरालिस मसल एंड दिस इज़ द रेक्टस फीमोरस साइड. तो ये क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली आपको ये एसेसिबल हो सकती है. सो हम देखते हैं कि हमने इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट्स देखे, जिसमें हमने डेल्टॉइड साइट्स देखा, वेंट्रोग्लूटियल साइट देखा, वेस्टस लिटरालिस साइट देखा एंड डोर्सोग्लूटियल एंड रेक्टस फीमोरस मसल देखी. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.